नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। आपको याद होगा बीते दिनों संभल में हिंसा के बाद जब उपद्रवियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब दीपाराय इलाके में चेकिंग के दौरान अचानक एक मंदिर मिल गया जो कि सन 1978 का बताया जा रहा है। यह मंदिर 46 सालों से बंद था। इसके बाद मंदिर को खोला गया और वहां पूजा पाठ की गई। इसी दौरान वहां जांच में एक कुआं भी मिला जिसमें से खुदाई के दौरान एक के बाद एक 3 मूर्तियां निकली। इसके बाद इसकी जांच एएसआई को सौंप दी गई और इसी को लेकर आज जुमे की नमाज के बीच लंबे अरसे से बंद 5 तीर्थों और 19 कूपों का सीक्रेट तरीके से एएसआई सर्वे किया। तो वही कार्तिकेय मंदिर की कार्बन डेंटिंग भी की गई है। हालांकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो इसलिए इसे मीडिया से भी दूर रखा गया। बहरहाल इस सर्वेक्षण में क्या मिला है अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना यही जा रहा है कि कार्बन डेंटिंग सर्वे के जरिए एएसआई ये पता लगा पाएगी कि मंदिर और इसकी मूर्ति आखिर कितनी पुरानी है। आज चर्चा इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ प्रताप राव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है प्रताप राव जी आपका। चर्चा में शामिल हुए राजेंद्र मेघवाल जी, प्रवक्ता कांग्रेस से। राजेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। मौजूद है यहाँ पर चर्चा में वीएचपी के प्रवक्ता अमितोष पारिक जी भी। अमितोष जी आपका बहुत स्वागत। और साथ ही एसएस अली जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ अधिवक्ता। आपका बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा और सवाल सबसे पहले प्रताप राव जी आपसे लेंगे, क्योंकि जब संभल का ये मामला आया, वहां हिंसा हुई, जांच हुई, बहुत कुछ हुआ और इस पर भी बवाल होने लगा कि सर्वे क्यों किया जाए। लेकिन अब एएसआई का सर्वे पूरा हो गया है, सच आना अभी बाकी है। किस राह पर ये जा रहे हैं, क्योंकि सवाल कई पहले दाग रहे थे, कम से कम कुछ सवालों को तो विराम मिला एएसआई के इस सर्वे के बाद, लेकिन सवाल है कि सीक्रेट सर्वे की क्यों आवश्यकता पड़ी। श्वेता, पहली बात तो हम जानते हैं कि जब संभल के दंगे हुए उसके बाद ही सब बात आई थी कि संभल का महत्व हमारे हिंदू इतिहास में, आध्यात्म में और हमारी परंपरा संस्कृति में कितना महत्व है। और संभल का सारा इतिहास जब निकाला गया और उसके बाद जब आगे एक कुआं मिला और एक मंदिर मिला, तो उसके बाद ये भावना प्रबल कर गई कि जो वर्णित पंचतीर्थ और 20 कूपों का जो वर्णन है जो पुराणों में, तो उसको खोजा जाए। तो हम सबको ध्यान है कि 1978 में जब संभल में दंगे हुए थे, सैकड़ों हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया था, आग लगा दी गई थी, महिलाओं को खत्म कर दिया गया था, हिंदू सारे पलायन कर गए थे। जहां हिंदू 50% थी आबादी, वहां केवल 15% रह गई है आज। तो इस तरह से हिंदुओं को भागना पड़ा था, सारे मंदिर नष्ट कर दिए थे, तीर्थों को भी खत्म कर दिया था। इतने सालों तक सरकारें वहां दबाती रही क्योंकि मुसलमानों के वोट बैंक की थी बात। लेकिन संभल के इस बार जब सारी परिस्थितियां बदली, लोगों की जानकारी में आई, तो पता लगने लगा कि आखिर में ये पुराणों में जो वर्णित है ये कहाँ है, ये इसे ढूंढना चाहिए। ढूंढने पर पता चला कि एक कुआं निकला, एक मंदिर निकला। तो और मंदिरों की, तीर्थों की भी खोजने की बात शुरू हुई। तो कहा कि इसमें नेतागिरी नहीं होनी चाहिए, लोगों का नहीं, हम इसे साइंटिफिक तरीके से मालूम करते हैं। और सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही गोपनीयता के साथ, जिससे कोई पता तो चले कि आखिर में ये तीर्थ गए कहाँ, कूप गए कहाँ, जो पुराणों में वर्णित है। और उसी को लेकर एक सर्वे किया गया जिससे लोगों को पता चले कि जो इतिहास में वर्णित चीजें हैं वो उपस्थित हैं। लेकिन 78 के दंगों के बाद मुस्लिम समाज ने हिंदुओं को खत्म करने के इरादे से उन सबको खत्म कर दिया। और ये सर्वे की जब रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का आपको, मेरे को, किसी को अभी पता नहीं है, लेकिन जब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। लेकिन सर्वे के पीछे एक ये कारण था कि संभल के इतिहास को रिवाइव किया जाए, जहां हिंदुओं के अनुसार, पुराणों के अनुसार 10वां अवतार आने वाला है। हम मानते हैं कि 10वां अवतार संभल में होगा, तो ऐसे स्थान की जो पुराणों में वर्णित हैं उनकी पुनर्खोज होनी चाहिए। और निश्चित तौर पे हमारे इतिहास का, हमारे स्वाभिमान का, हमारी संस्कृति का एक अंग है और इसीलिए ये किया गया है।
ठीक है राजेंद्र जी, सीक्रेट सर्वे को आप कैसे देखते हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि धार्मिक चश्मे से देखने के बजाय इसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और उस नजरिए से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अब बस इंतजार है कि आगे इसमें क्या आता है, क्या सामने आएगा इस सर्वे के बाद? देखिए श्वेता जी, धार्मिक चश्मे से देखें चाहे राजनीतिक चश्मे से देखें, मेरे ख्याल से सबसे बेहतर है कि हम संवैधानिक चश्मे से देखें, क्योंकि आज से ठीक 7 दिन पहले, एक हफ्ते पहले हम यहीं पे आपके चैनल पे डिबेट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का माननीय सीजेआई की अध्यक्षता में एक जो खंडपीठ थी, 3 जजों की खंडपीठ थी, उसने इन तमाम मामलों के लिए मतलब ये कहा था कि अदालतें कोई तरीके के आदेश पारित ना करें, आगे कोई सर्वेक्षण ना हो और किसी भी तरीके का विवाद पैदा नहीं किया जाए, और केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय देके तलब किया था। अब सवाल ये उठता है कि चूंकि केंद्र सरकार तो हैबिचुअल मतलब कोर्ट की अवमानना करने की आदी है, क्योंकि पिछले सितंबर 2022 के अंदर जबकि तत्कालीन जो सीजेआई थे यूयू ललित साहब, उन्होंने भी सितंबर 2022 में केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय देकर कहा था कि आप अपना जवाब दीजिए, लेकिन आज 2 साल से ऊपर का समय हो गया, केंद्र सरकार जवाब नहीं दे रही। अब सवाल यह उठता है श्वेता जी कि यूपी की सरकार और केंद्र सरकार क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही है? क्योंकि जो ये एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारत का पुरातन सर्वेक्षण विभाग है, ये केंद्र सरकार के अधीन आता है और केंद्र सरकार की इजाजत के बिना ये कर नहीं सकता। तो क्या केंद्र सरकार का विभाग मतलब सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहा है या उनकी अवमानना कर रहा है? अवहेलना कैसे? अवहेलना ये हुई कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार जवाब नहीं देती, एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला था, आपको जो ऐतराज हो बाद में बोलिएगा। जब आपको कहा कि भाई जब तक 4 हफ्ते का केंद्र सरकार जवाब नहीं दे देती तब तक आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। नए मामले के लिए कहा था, नए मामले के लिए कहा था, सर्वेक्षण के लिए भी कहा था। आप पूरा का पूरा आप पूरा जजमेंट पढ़ लीजिए। लेकिन जो चल रहा है उसके लिए नहीं था, उसकी रिपोर्ट सामने आने के पहले सुप्रीम कोर्ट कहा था कि सुप्रीम कोर्ट देखिए बात करके रिपोर्ट तो आई नहीं अभी। सुन लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट को आप मानते हैं या नहीं मानते, पहले तो ये बता दीजिए। कोई क्यों नहीं मानेगा? कोई क्यों नहीं मानेगा? सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता क्या? केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती? आज देखिए अभी सुन लीजिए श्वेता जी, अभी 2 दिन पहले तक इनकी सांसें सूख रही थी बाबा साहब करते हुए, लेकिन आज क्या बाबा साहब के संवैधानिक फ्रेमवर्क को या संविधान की जो भावना है उसको समझते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है। आज आप इसको देखिए। अच्छा ठीक है, चलिए राजेंद्र जी 1 सेकंड, आप ठीक है, आप ही कह रहे कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए था। सर्वे मैं कह रहा हूं जब तक केंद्र सरकार जवाब नहीं दे तब तक इस तरीके का कोई सर्वे नहीं। और दूसरा, आज अगर हम यहाँ पे डिबेट भी कर रहे हैं ना, तो ये भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। किसी चीज पर बात करना, अगर कुछ हुआ है उस पर बात करना, ये कैसे उल्लंघन हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में कहा है कि ये सीक्रेट सर्वे था। जब सीक्रेट सर्वे था तो यहाँ पे डिबेट का क्या होता है? सीक्रेट सर्वे था, इसलिए किसी को पता नहीं के अंदर हुआ क्या? मैं बता अभी तो जब कोर्ट की अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो पार्टी आप भी उतने बन गए जितने सब बन रहे होंगे। लेकिन कोर्ट का जो आदेश था सर्वोच्च न्यायालय का, वो आदेश था, वो 3 भाग में था श्वेता जी। पहला भाग था कि कोई भी नया केस रजिस्टर्ड होगा उस पर सुनवाई नहीं होगी, पहला। दूसरा, नो इफेक्टिव और फाइनल ऑर्डर शैल बी गिवन, मतलब जो पेंडिंग है उस पर कोई इफेक्टिव फाइनल ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। तीसरा, अगर कोर्ट के अंदर में है तो सर्वे के आदेश कोर्ट नहीं देगा। ये प्रतिबंधित था कोर्ट में उन केसेस में जो लगातार तरीके से विवाद में जा रहे थे। सरकार ने एक आदेश दिया सर्वे का। सर्वे का आदेश किसका है? ये मस्जिद मंदिर का सर्वे नहीं है, ये उन मंदिरों का सर्वे था जो दंगों के बाद में पलायन हिंदू छोड़ के गए और उन मंदिरों को अतिक्रमण कर लिया गया और मस्जिद और मदरसों से इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कर ली गई। आप देखिए अभी कुछ दिनों पहले जो मंदिर मिला था वो किसका था? वो एक हिंदू का था जो पलायन करके जाता है, ओनर उसका मुसलमान था। ये सबके सामने आया था। फिर उसके बाद आगे चलते, फिर ये वो मंदिर था जो बंद था और ओनर जब सामने आया उसने कहा, रोते हुए कहा कि मैं मंदिर छोड़ना नहीं चाहता लेकिन पलायन था, उसमें मेरे को जाना पड़ा। 1980 के दंगे हुए थे श्वेता जी, उस 80 के दंगे में एमपी सक्सेना कमीशन रिपोर्ट बनी थी। 1983 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी। 14 बार वहां की सरकार ने उस रिपोर्ट को रोका गया और 43 इयर्स बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार में उस रिपोर्ट को लाया गया। ये वो मंदिर है जिनको अतिक्रमण कर लिया गया और जिस अतिक्रमण को वापस देखने के लिए सरकार सर्वे कर रही है। मतलब ये किसी तरह से कोर्ट की ना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ, ना ही कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई। दिक्कत क्या है?
दिक्कत यह है चोर को चोर मत बोलो, दिक्कत यह है कि जजमेंट ना सुनाए, दिक्कत है सरकार अपना काम नहीं करे, दिक्कत है कि हम आप पे आक्षेप नहीं लगाए, दिक्कत है कि किसी तरह से मंदिर की बात ना हो। ये एक वो मंदिर थे जो हिंदुओं के थे, पलायन पे छोड़ने पड़े, सरकार अगर उनको वापस ला रही है तो ओनरशिप वापस मिल जाएगी, इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक। राजेंद्र जी एक जवाब दे दीजिए। मैं तो सिर्फ क्योंकि आप बार-बार सवाल नहीं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहता हूं, मैं वही बात वापस दोहराऊंगा कि अभी 2-3 दिन से लगातार बीजेपी अपने आप को बाबा साहब का हितैषी और बाबा साहब का फॉलोअर बताने में लगी हुई है, लेकिन बीजेपी बिल्कुल भी बाबा साहब के न तो संविधान को मानती है न ही उनकी आइडियोलॉजी को मानती है। आज हम देखिए, भारत और पाकिस्तान दोनों साथ में आजाद हुए, आज भारत कहां है और पाकिस्तान कहां है? अरे भाई, हम पाकिस्तान बनना क्यों चाहते हैं बताइए मुझे। क्या बाबा साहब का संविधान, हम तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहते हैं, बाबा साहब का संविधान हमें पाकिस्तान ये किस तरह की बातें हैं? ये किस तरह की बातें हैं? बाबा साहब का संविधान राजेंद्र जी तो बड़ा ही सवाल है। मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, इस्लामी राष्ट्र नहीं, हम पाकिस्तान बन ही नहीं सकते। सुनिए चौधरी साहब, आप उस राह पे चल रहे हो, आप उस राह पे चल रहे हो। राजेंद्र जी जवाब भी सुन लीजिए। राजेंद्र जी आपने सवाल किया, हम पाकिस्तान बन रहे, क्यों बन रहे पाकिस्तान? क्यों लग रहा है इनको कि हम पाकिस्तान बन रहे हैं? पाकिस्तान हम बन ही नहीं सकते। पाकिस्तान हम क्यों नहीं बन सकते? जब पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था मजहब के नाम पर, तब वहां पर 1991 का सेंसस उठा के देख लीजिए और 2024 का सेंसस उठा के देख लीजिए, वह हिंदू 2% रह गया। और हम जब भारत की बात करते हैं और मुसलमान 14.9% वहां पर बढ़ चुका है, जो कि सेकंड मेजोरिटी आ चुका है। यह सेक्युलरिज्म की बात हुई है, यहाँ पे सरदर्द संभव है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लीजिए, इस्लाम इज ए स्टेट रिलीजन है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है श्वेता जी? दिक्कत ये हो रही है कि बाबा साहब की बड़ी बड़ी नारे लगाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि बाबा साहब ने नेहरू के लिए कहा था, जब सोशलिस्ट और सेक्युलर आया था, शब्द आए थे, तब कहा था यू आर यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशन इज ए स्क्रैप पीस ऑफ पेपर, और कहा था इसे डेमोक्रेसी लॉस। फिर क्या गए? फिर कहां चले गए थे कांग्रेस? लेकिन खुद के ही हित में हर चीज को दबाया गया। खुद के हित में सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व के विचार को कहा था पागलपन। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र के लिए ये खतरा है। आज ये लोग यहाँ पे बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बाबा साहब का अनुसरण नहीं कर रहे। ये वास्तव में पाकिस्तान बनने की राह पे है। मैं ये पूछता हूँ कि क्या भारत का संविधान इनको पाकिस्तान की राह पे चलने की इजाजत देता है? अगर संविधान इजाजत देता तो चलिए, लेकिन अगर बाबा साहब का संविधान पढ़ते तो बाबा साहब को फॉलो कीजिए। प्रताप राव जी एक सेकंड, राजेंद्र जी एक सेकंड। प्रताप राव जी एक अहम सवाल। प्रताप राव जी, ये 46 साल से कोई मंदिर बंद हो उसे खुलना धार्मिक पुनर्जागरण के तौर पर इसे देखें, क्योंकि जो इतिहास में हुआ, जो दबा है 46 साल, अगर कोई मंदिर बंद रहा, खुलकर पूजा होती है, इसमें गलत क्या है? और ऐसे तो और खोज होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल श्वेता जी, इतना सही नहीं। मैं ये पूछता हूँ राजेंद्र जी के, अगर दादाजी के मकान पे कोई कब्जा कर ले तो क्या उसको छुड़ाया नहीं जाएगा? उसको मालूम नहीं किया जाएगा? तो ये तो हिंदुओं के मकान थे, मंदिर थे, जहां पूजे जाते थे, उनके पूर्वज वहां पूजा अर्चना करते थे। और 46 साल पहले क्योंकि वोटों के लालच में जिस तरह से हिंदुओं के पलायन के बाद वहां की जो राज्य सरकारों ने जिस तरह से हिंदुओं को कुचला, उनको बाहर भागने को मजबूर कर दिया, उनको सहायता नहीं दी, सुरक्षा नहीं दी, उनको बेहाल छोड़ दिया, उसी का परिणाम था कि वहां पलायन हुआ, वहां मंदिर मस्जिदों में बदल गए, वहां मंदिर मुसलमानों के घर बन गए। ड्रामे लेके आ जाते हो, जबकि हकीकत ये है कि आपको मुंह की खानी पड़ी, आपको मुंह की खानी पड़ी वहां पे, मुंह की आज नहीं खाई है। ठीक है राजेंद्र जी, जिस तरीके से फिर मतलब है राजेंद्र जी एक सेकंड, राजेंद्र जी आपसे ही सवाल है, आपसे ही सवाल है राजेंद्र जी सुनिए, संविधान, बाबा साहेब, हम इस पर पिछले 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं, आज क्यों नहीं कराना? अभी हम जिस पर बात कर रहे हैं, अच्छा एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आप सवाल का जवाब दीजिए। हर बात संविधान के फ्रेमवर्क में होगी, हर बात बाबा साहब के संविधान के अनुसार होगी। यहाँ पे बिना किसी की राजनीतिक बात हो सकती। अच्छा एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब, ये एएसआई का ये सर्वे नहीं होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के राहुल गांधी जेब में रखते हैं संविधान को। आप 4 हफ्ते तक रुक जाते। राहुल गांधी जेब में रखते हैं संविधान को, इसलिए ये वो बातें कह रहे हैं। राहुल गांधी की धारा नहीं चलेगी देश में। हो गया, कल पूरे दिन आपने ड्रामा किया, आपकी पोल खुल गई। एक सेकंड राजेंद्र जी, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एसएस अली साहब जुड़ चुके हैं। एक सेकंड, कौन सा तरीका? वरिष्ठ अधिवक्ता एसएस अली साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बेहद अहम मामला, देखिए एएसआई का सीक्रेट सर्वे होता है, लेकिन अभी भी इस पर बहस जारी है। क्या किसी तरह की नियम कानून की पालना नहीं की गई है क्या? क्यों सवाल ये उठ रहा है?
चलिए वापस उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जवाब दीजिए। देखिए, इनको एसआई से दिक्कत नहीं है श्वेता जी, इनको दिक्कत हर मंदिर से। और इतिहास के जब पन्ने हम खोलते हैं तब देखते क्या आता है, क्या आता है इतिहास के पन्नों में। जब सोमनाथ मंदिर को बनाया जा रहा था, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे, उन्होंने कहा था कि इसको जीर्णोद्धार करा जाए, तब क्या कहा था माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने कि इट्स ए हिंदू रिवाइवलिज्म, और मना कर दिया था उसको वापिस से करने के लिए। तब तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही नहीं था, तब तो वापिस से पुनरुद्धार करा था। और आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगर वही पुनरुद्धार कर रहा है तो भी इनको हिंदू रिवाइवलिज्म की बात कर रही है। क्यों? जिनको भगवा आतंकवाद दिखता है उनको भगवा में प्राण का दिखेंगे, जिसको मंदिर के अंदर में बलात्कार दिखते हैं उसको मंदिर में भगवान का दिखेंगे। दिक्कत इनके साथ है, ना तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के साथ है, ना ही न्यायालय के साथ है, ना ही संविधान के साथ है। लेकिन प्रताप राव जी, राजेंद्र जी तो सीधे कह रहे कि सर्वे होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर सर्वे नहीं होगा, ये कोई राजनीतिक पार्टी तो करा नहीं रही है, किसी धर्म से तो जुड़ा हुआ ये मामला नहीं है। अगर इतिहास से जुड़ा हुआ होगा, इतिहास से जुड़ा नहीं, अभी आपने कहा कि नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्ते तक का जब केंद्र सरकार से जवाब तलब हुआ था, उसके जवाब आने से पहले किस बात का सर्वे, किस बात कोर्ट का है, आप बताइए ना। आप सुप्रीम कोर्ट के पैनल में मीडिया रिपोर्ट नहीं दी, आप सुप्रीम कोर्ट के पैनल में मीडिया करेंगे। उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी, रिपोर्ट के लिए मना किया है। कमाल हो गया, कोई सर्वे उसकी मीडिया ट्रायल हो रही है। राजेंद्र जी, कमाल हो गया। आदरणीय राजेंद्र जी, आपको आपत्ति इस बात से नहीं है सर्वे क्यों हुआ और सुप्रीम कोर्ट, आपको आपत्ति इस बात से है कि हिंदुओं के मंदिरों को क्यों खोजा जा रहा है। क्योंकि हमेशा, जैसे अभी अमितोष ने भी बताया, जब जब मंदिरों की बात आती है, हिंदुओं की बात आती है, क्यों होता है? क्यों धर्मांतरण विरोधी जो विधेयक है उसका क्यों विरोध करती है? क्यों ट्रिपल तलाक के खिलाफ जब कानून आता है तो क्यों विरोध करती है? ये साफ साफ देखने में आया है कि जब जब हिंदुओं के मामले में, तो एक जो ये राहुल गांधी संविधान जेब में लिख के चलते हैं, उस किताब में ये लिखा हुआ है कि हिंदुओं के मामले में अलग धाराएं बनी हुई हैं, अगर कोई हिंदुओं के मामले में कोई भी बात आए तो उसका विरोध करना है। तो ये सब लोग आकर चैनल्स में भी आकर केवल उन बातों का विरोध करते हैं, इनके पास कोई आधार नहीं होता। अभी सुप्रीम कोर्ट की झूठी बातें बोल रहे हैं, कभी संविधान की झूठी बातें बोलते हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं है। आप बाबा साहब को मानते हैं ना? हाँ या ना? बाबा साहब को मानते हैं ने कहा है, बाबा साहब का, बाबा साहब ने बनाई हुई सरकार है। आप उस पे योगी जो है बाबा साहब के संविधान से बने मुख्यमंत्री, बाबा साहब के संविधान से बने मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र के लिए खतरा है, और इस देश की डाइवर्सिटी के लिए खतरा है, इस देश की विविधता के लिए खतरा है, इस देश की एकता और अनेकता के लिए खतरा है। ये सरकार का निर्णय है। आप कैसा बाबा साहब के संविधान से बनी है। आप कैसा देश बनाना चाहते हैं? जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा, आप संविधान को जेब में वैसा रहने चलते दीजिए। हैं। आपकी नफरत के एजेंडे से चलिए, वो फिर वरिष्ठ अधिवक्ता एसएस अली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा के नेता एसएस अली साहब, देखिए अभी भी इस पर बहस जारी है, लेकिन आपसे जानना ही चाहेंगे क्या किसी तरह के नियम कानून की अवहेलना हुई है इस सर्वे के दौरान, एएसआई के सर्वे के दौरान? एक सेकंड राजेंद्र जी, दूसरों को भी सुनिए, रुकिए एक मिनट। प्रताप राव जी, एसएस अली साहब, आप तक आवाज आ रही है? साहब आपकी फोन पे तो आ रही है, लेकिन इस पे जूम पे मीटिंग। सवाल मेरा ये है कि क्या किसी तरह के नियम कानून की अवहेलना की गई है एएसआई का जो ये सीक्रेट सर्वे किया गया? आप छुप के क्यों सर्वे कर रहे हैं? आप मीडिया को साथ में लेके क्यों नहीं जा रहे हैं? अब क्या ऐसे आपको डर लग रहा है कि आपने जो कुछ निकलेगा सबके सामने निकलेगा? आप क्यों छुप के जाना चाहते हैं? और क्यों? समझ में नहीं आता देश को। नहीं, ये एक बात बताइए, क्या कोई कानून की अवहेलना है, किसी नियम की अवहेलना है क्या? वो मीडिया को लेकर गए, नहीं गए, बार-बार खतरे में डाले एएसआई के लोगों को? क्या उनकी जान खतरे में डाली जाए? एक सेकंड, प्रताप राजू से जवाब लेने दीजिए। किससे आपको जान का खतरा है? अरे पत्थरबाजी करके किया ना। क्या हुआ था संभल में? क्या हुआ था संभल में? क्या हुआ था? किस तरह से पत्थरबाजी की गई? सुनिए, कैसे जान प्रताप राव जी एक सेकंड, एसएस अली जी, आप वरिष्ठ अधिवक्ता है, आप अधिवक्ता है, कानून के तहत आपसे इसका जवाब चाहेंगे। बताइए, नियम कानून के तहत क्या अवहेलना, क्यों सवाल इस पर उठ रहा है? इसलिए उठ रहा है कि आप खामोशी से करना चाहते हैं, बगैर बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता सारी दुनिया के सामने कानून के तहत आपका जवाब चाहेंगे। देखिए ये आप जो आप जवाब दे रहे हैं, यही कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, और अब कांग्रेस और हम लोग दे देंगे तो कानून की बात। सर ये जो जानकारी आप दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता है। कानून के तहत बार बार सवाल उठ रहा है कि कानून की पालना नहीं की गई, सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की गई, क्या वाकई में ऐसा है? अब क्यों मैं आपको कानून की बात ही बता रहा हूँ कि जब आप कोर्ट के ऑर्डर से आप जा रहे हैं तो कोर्ट के अंदर ये है ना कि जब सर्वे होगा तो सबके सामने होगा, या मीडिया के
ये तो सरकारी आदेश लेकिन है। ये तो स्पष्ट लिखा नहीं था उसमें। सर है क्या ये कानून में? नहीं है, कोई हाँ नहीं बिल्कुल है। ये कानून में है, नहीं कौन सा लिखा कानून है? बताओ। पैरा बताए, कौन सा पैरा है बताइए कि गवर्नमेंट कोई ऑर्डर नहीं दे सकती सर्वे का, केवल ये झूठ बताइए। बोलने से थोड़ी है, लोगों को गलतफहमी फैलाने से। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक फाइनल कमेंट चाहिए। अमितोष, एक फाइनल कमेंट। अरे गलतफहमी मत फैलाया करो। अमितोष, एक फाइनल आप कमेंट। किसी की आवाज दबा सकते हैं, लेकिन आपको अरे क्या सुनना दबा पड़ेगा। सकते हैं? क्यों दबाएंगे झूठ सर? बोलेंगे तो स्क्रीन दिया है, झूठ नहीं चलेगा। आप सवाल कर रहे हैं, आप जवाब मैं दीजिए। आपको सिर्फ इतनी सी बात कह रहा इमरजेंसी हूँ, लगाने जब वाला बोल मामला रहा है, आवाज कोर्ट दबा में सकते हैं। विचाराधीन सर, है, आपको भी बहुत जब कोर्ट में फाइनल 4 करना हफ्ते चाहिए। का समय दिया, तो ऐसी मेरा क्या तो जल्दी उसमें थी? चार ऐसी क्या हफ्ते जल्दी थी से कोई SI नहीं को? ऐसा कौन सा तथ्य निकाल के लाना चाहते मेरी बात थे सुनिए, जो 4 श्वेता हफ्ते जी, बाद नहीं आ सकता था सुनिए। और वो आज आ ठीक है गया? राजेंद्र, सुन लीजिए, सुनिए, आप वापस मेरे आप करेंगे, सम्मानित है, हाँ। वापिस आ गया। पूर्व में आपको कहता हूं, जो कोर्ट का आदेश था वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई पे था। 4 हफ्ते का टाइम इसलिए दिया था क्योंकि 4 साल से वो पेंडिंग था, रिप्लाई पेश करना था, इसलिए कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला रिप्लाई पेश करें। कोर्ट का जो भारत सर्वे का सरकार ने आदेश 2 बीच साल में तक बोल रहे रिप्लाई थे, क्यों नहीं सबमिट किया? इसका भी भटकाइए, जवाब दो आप। फिर कोई युवा पत्थर भारत उठा लेगा, सरकार फिर ने आप दो- राजनीति करेंगे। 2 साल से जवाब सुनिए। क्यों नहीं दिया? इसका भी अब जवाब 2 दो साल से आप। जवाब क्यों नहीं दिया? सितंबर 2022 के इंतजार अंदर करते रहे, आगे क्या होता है? आप बताइए क्या जवाब देना है? आप बताएंगे क्या कब जवाब देना है? वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। एएसआई का सीक्रेट सर्वे था। अब सीक्रेट सर्वे क्यों किया गया? कहा गया कि मीडिया की दूरी बनाकर रखी गई, मीडिया को नहीं शामिल किया गया इसमें, ठीक है। लेकिन सवाल भले उठता रहे, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर इस तरह से कुछ हिडन है तो वो सामने आना चाहिए, और सामने आने के लिए अगर एएसआई अपने स्तर पर जांच कर रही है तो उस पर साथ देना चाहिए। किसी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं कि आप कहें किसी राजनीतिक चश्मे से देखा जाए, धार्मिक चश्मे से देखा, जरूरत ही नहीं है। अगर कहीं कुछ छुपा है और कहीं किसी के साथ इतिहास में गलत हुआ है तो उसका तो हिसाब होना चाहिए, उसे इंसाफ मिलना चाहिए, फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम। आप उसे धर्म के चश्मे से नहीं देख सकते। और सीक्रेट सर्वे है, किया गया है, इंतजार कीजिए, जब सर्वे भी हो गया है तो देखते हैं कि सर्वे की रिपोर्ट में क्या आता है। लेकिन बड़ी बात है, जब यहां पर इतना सर्वे किया गया, 19 कूप, 5 तीर्थ, और इसके अलावा उम्मीदें और बढ़ जाती कि और भी पता नहीं कहां कहां क्या छुपा होगा। लेकिन संभल में जो हिंसा हुई, हिंसा ना हो या उस तरह की स्थिति ना बने, ये वजह भी बताई जा रही है कि सीक्रेट तौर पर सर्वे किया गया। लेकिन सब कुछ सर्वे से नहीं, सर्वे के बाद इसकी रिपोर्ट क्या कहती है, सर्वे में क्या सामने आया, इंतजार उसका है। तो उसके लिए थोड़ा और समय दे दीजिए, जब इतना इंतजार कर ही लिया है तो। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।